देखो सम्यक रहित होकर मुनिलिंग धारण करे, भले अभी सम्यक दृष्टि नहीं है लेकिन 28 मूल गुण का उनके निरतिचार पालन चल रहा है। निरतिचार, अरे कहते हैं द्रव्य से अतिचार भी लग रहा हो कोई तो भी मुनि है, अतिचार लग रहा हो तो अपराधी नहीं। समझ में आया? ये अतिचार और अपराध में अंतर समझना। जैसे मान लो कोई दिगंबर मुनिराज है, 28 मूलगुण के उनके निरतिचार पालन चलता है। अब जैसे मान लो वो ईर्य समिति पूर्वक चल रहे हैं, नियम ऐसा होता है कि मुनिराज चलते समय कभी बोलते नहीं है, बोलते नहीं, कुछ काम करते समय बोलेंगे नहीं, मौन रहते हैं, क्योंकि उनका पूरा ध्यान होता है कि कोई जीव हिंसा ना हो। तो चलते समय मौन रहकर बहुत स्लो, भागेंगे नहीं कि स्पीड में कि 10 किलोमीटर जल्दी पहुंचना है, थोड़ा एक दिन में इतने किलोमीटर चल लेते हैं, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं बनाना होता है मुनिराज को। तो वो 4 हाथ आगे की जमीन देख करके जो चल रहे होते हैं ना, उस मौन लेकर के उस समय देख देख कर चल रहे हैं, देख देख कर चलते हुए भी अचानक कोई जीव पैर के नीचे आ जाए, समझ में? इसको कहते हैं अतिचार। समझ में आया? मुनिराज एरिया समिति पूर्वक चल रहे हैं और चलते चलते देख देख कर चलते हुए भी यदि किसी जीव की हिंसा हो जाती है तो बोलते हैं अतिचार। इसका प्रायश्चित, उसका जो उनके प्रतिक्रमण आदि होता है उसमें प्रायश्चित होता है इसका। लेकिन श्रावकों से बातें करते हुए चल रहे हैं, उनका ध्यान ही नहीं है कि नीचे जीव है कि नहीं, तो कहते हैं अतिचार नहीं, अपराध, इसका कोई प्रायश्चित नहीं होता, फिर वो मुनि नहीं है। समझ में आया? यदि आत्मानुभव नहीं भी हो, समझ में आया, सम्यक्त्व से रहित भी हो, पहले गुण स्थान में हो और अतिचार भी लगते हो तो भी मुनि है, उनको मुनि कहने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 28 मूल गुण चल रहे हैं उनके बराबर से। लेकिन 28 मूल गुण का पालन ही नहीं है, उस पर उनका ध्यान ही नहीं है, मुनिचर्या पे ही उनका ध्यान नहीं है, तो वो मुनि नहीं। समझ में